तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो हमें याद रखना है कि वेन ऑफ एमएलए मीडियल टू लेटरल, वेन का मतलब हो गया VAN, मीडियल टू लेटरल, तो फेमोरल वेन हो गया, फिर फेमोरल आर्टरी हो गई, और सबसे लास्ट में आती है फेमोरल नर्व। फेमोरल ट्रायंगल फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, femoral vein, femoral artery और femoral nerve. So this is all about the femoral triangle. अब हम बात कर लेते हैं लिम्फ नोड्स की नेक के अंदर, लेटरल व्यू के अंदर। तो इसे इस तरीके से याद रखो, 1 के 2 पार्ट होते हैं, A B, फिर 2 लेवल होता है, 3 लेवल होता है और 4th लेवल होता है। तो ये होता है सब मेंटल, पागल हो गया। और जो बी होता है वो होता है सब मैंडिबुलर। इसी शब्द को हमने पकड़ के क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, सब मैंडिबुलर। फिर 2, 3 और 4 इन सब के अंदर आता है जुगुलर कॉमन। हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं, ये तो बीच में फिक्स हो गया, मिडिल हो गया ये तो याद रखना कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो अपर जगुलर हो गया, फिर मिडल जगुलर हो गया, और सबसे लास्ट में नीचे जो है वो है लोअर जुगुलर। तो ये 4 लेवल के हम लिम्फ नोड याद करेंगे, बस इतनी हमारी कैपेसिटी है। इसलिए अब बात करते हैं फेरेंजियल पाउच की। तो फेरेंजियल पाउच नंबर 1, 2, 3, 4, तो 4 फेरेंजियल पाउच हम पढ़ते हैं, और इनसे क्या क्या निकलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट से ईयर की स्ट्रक्चर्स निकलती है। ईयर का मतलब प्रिमिटिव टिम्पैनिक कैविटी हो गई और ऑडिटरी ट्यूब हो गई। सेकंड के अंदर मिलता है हमें पैलेटाइन टॉन्सिल। थर्ड के अंदर क्या मिलता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का इंफीरियर पार्ट और थाइमस मिलता है। वहीं फोर्थ की बात करें तो उसके अंदर में पैराथायरॉयड ग्लैंड का सुपीरियर पार्ट मिलता है, और अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी पैराफोलिकुलर सी सेल्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम की। तो इसके लिए एक निमोनिक है कैच 22। 22 का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम 22 का लॉन्ग आर्म इसके अंदर डिलीट होती है। कैच का क्या निमोनिक है, C स्टैंड फॉर क्लेफ्ट पैलेट, A स्टैंड फॉर एबनॉर्मल फेसिस, तो ये बच्चा जो है इसका एबनॉर्मल चेहरा दिख रहा है। T से हो गया थाइमिक एप्लेसिया लीडिंग टू T सेल डेफिशिएंसी एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। C से हो गया कार्डियक डिफेक्ट, और H से हो गया हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायरॉयड एप्लेसिया। तो इसके अंदर थाइमिक एप्लेसिया देखने को मिलता है, इसके अलावा पैराथायरॉयड एप्लेसिया भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर अब स्कल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम स्कल को इस तरीके से देखते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर का ये जो होता है इस तरीके का, इसको कहते हैं हम क्रिब्री फोम पैलेट, सॉरी प्लेट। इसको क्या कहते हैं हम, क्रिब्री